जकारा शेरा वाली का। देखिए, अच्छा पहले एक बात पूछूं, तारा रानी हिंदी में सुनने के पंजाबी में? हिंदी किस किस को समझ आती है? सबको आती है। फिर आज चक ले करो, थोड़ा सा ऊपर नहीं कर ले करो, पड़ोसी का भी कहने के भाई को भी चक ले। वो सच्चे दरबार की देखो कथा में मेरी 3 शर्तें हैं। 1 2 3 नंबर सीट पे सोना मना है, यहाँ भी मना है, ठीक है कि नहीं? थोड़ी देर के बाद ना आप लोगों के अंदर एक चीज का प्रवेश करेगा, माता का तो नहीं करता तो भूल जो, कुंभकर्ण की घर वाली का जरूर करेगा, जिसको कहते हैं निंद्रा। अगर उससे बचना है तो चौकड़ी मार करके बैठो, जय माता की बोलो। और 1 सवा घंटे का प्रसंग है। तारा और रुक्मण की जो कथा है, सही मायने में जागना अब शुरू होता है। जागने का मतलब जागना नहीं है, जागने का मतलब है जागृति पैदा करना। किसके नाम की? परमात्मा के नाम की। मैं पीजीआई के पास ही रहता हूँ, डॉक्टर भर भर के टीके लगाता है, नींद फिर भी नहीं आती, लेकिन एक रात जाग लोगे, माँ 100 रातों का चैन बख्श देगी। माँ दयालु है, माँ कृपालु है। इसके दरबार में बैठ करके पूरी रात भजन करना, गुणगान करना हर एक के बस की बात नहीं है। हमें तो भगवान ने समृद्ध किया है। सुंदरी माई जी ना दरबार की के जागो मात ए निंदरा, जो जागन को हो धीर। अरे जो जन तेरा भजन करे, उनके अच्छे राखो शरीर। गोरख जागे, गठरी जागे, जागे कुल जहान। दिल्ली शहर तेरा भैरव जागे, नगर कोठियां सितान। जय है जय मां। बैल चढ़े शिव जी मिले, गरुड़ चढ़े भगवान। सिंह चढ़ी दुर्गा मिले, मेरे आड़े सवारो काज। जय है जय मां। आड़े सवारो काज में दर्शन तुम्हारा पाऊं। साधु तुम्हारी दजा नारियल, पहली भेंट चढ़ाऊं। जय है जय मां। आओ ताड़ी बजा करके साथ देना। और क्या कहना? पहाड़ा वालिए तेरी सारी रहन जागांगे, हो जोता वालिए तेरी सारी रहन जागांगे। जागन पिंडिया जागे माजा वाल पामे वारे जावा। जगमग जगे रहिए जोत है जोता तो वारे वारे जावा। जागने से 4 तरह का पुण्य मिलता है। पहले पहर तेरा करा जो भजन मां, करा जो भजन मां, करा सिमरन मां। मैं वारे जावा दीजो मैनू बुध पर कास, हे चरणा तो वारे वारे जावा। दोसरे पहर तेरा करा जो भजन मां, करा जो भजन मां, करा सिमरन मां। मैं वारे जावा दीजो मैनू अन धन दान, हे चरणा तो वारे वारे जावा। तीसरे पहर तेरा करा जो भजन मां, करा जो भजन मां, कर सिमरन मां। मैं वारे जावा तीजो मैनू भगत दादान, हे चरणा तो वारे वारे जावा। चौथे पहर तेरा किया जो भजन मां, किया जो भजन मां, कर सिमरन मां। मैं वारे जावा तीजो मैनू मुक्त दादान, हे चरणा तो वारे वारे जावा। प्रथमे उपजे आप नारायण, द्वितीय सामल माई, तीनों उपजे तीनों देवता, चौथे सकल संसार। हो पांचवें उपजे 5 प्राण मां, छठे छठे नारायण। हो सप्तमें उपजे सप्तदीप मां, अष्टभुजी मेरी मात। हो नौवें उपजे 9 है नाथा, 10 10 अवतार। हो 11वें उपजे 11 रुद्र मां, 12 तेरे मास। हो 13वें उपजे 13 रतन मां, 14 तेरे भवन। हो 15वें उपजे 15 तिथा मां, 15 तिथावा। मैं वारे जावा 16वें कला है संपूर्ण, हे चरणा तो वारे वारे जावा। मैं वारे जावा चरणा तो वारे वारे जावा। जरा प्रेम से बोलो, हाथ भी खोलो, ताड़ी बजा लो, कुछ करके खा लो, मेरी मां को बुला लो। ओ ए हो वेला, ओए मुड़ नहीं आना, ओ कल नहीं कहना, मैं अज भी कहना। जरा प्रेम से बोलो, जरा हौली बोलो, कोई आ ना जाए, यो ले ना जाए। जरा हाथ उठा लो, जरा जोर लगा लो। ओ आ गया मंदिर, फिर बढ़ जाओ मंदिर। माँ बाला सुंदरी, माँ ज्वाला देवी, माँ वैष्णो रानी, माँ भरे भंडारे के एवें नी घबराई दा, बोल जकारा माई दा।
के एवें नी घबराई ना बोल जकारा माही हो ताती हर दम नाल है तेरे नहीं हौसला ढाई ना एवें नी घबराई ना बोल जकारा माही ना एवें नी घबराई बोल जकारा माही ना बोल सच्चे दरबार की जयकारा मेरी मां बाला सुंदरी माई जी का। कहते हैं भक्त जनों जहां ये माता रानी की जोत जग जाती है, कई लोग पता क्या कह देते हैं, जो जले ली, अच्छा जो जल गई। कई सिंगर भी कह देते हैं, कलाकार भी कह देते हैं, लफ्जों में मैंने देखा है, लिख देते हैं वर्ण जलाना और जलना, दोनों में फर्क है। जोत को कभी जलाया नहीं जाता, जलाया उसको जाता है जिसका राम नाम हमारा तो ठीक है, अली बहुत कुछ करना। बोलो सच्चे दरबार की। जोत को कभी जलाया नहीं जाता, जोत को हमेशा जगाया जाता है। और जब ये जोत जग जाती है, वहां का आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है और उस घर के अंदर, उस जगह के अंदर माता रानी किसी न किसी रूप में आकर के चक्कर लगाती है। कह दे भक्तों, एक बार फिर कह दो, लगा दो जोर 4 घंटे और, ठीक है 4 घंटे चल जाएगा टाइम कि शॉर्टकट करें। सारे पैकेज है मेरे पास, 50% डिस्काउंट वाला चाहिए कि 15% डिस्काउंट वाला चाहिए, कौन सी कथा चाहिए आपको? 4 घंटे वाली चाहिए। बोलो सच्चे दरबार की। तो घंटा सवा घंटे का प्रसंग है। माँ भगवती के दरबार में आधी आधी रात का समय माँ ने पीला पीला शेर सजा लिया। माँ शेर पे सवार होकर के माँ भक्तों को दर्शन देने के लिए चल पड़ती। 2 मिनट रुक जाओ बेटा, कोई बात नहीं, चाय ठंडी हो जाएगी, दोबारा पी लेंगे। आधी आधी रात का समय माँ ने पीला पीला शेर सजा लिया। माँ शेर पे सवार होकर के भक्त को दर्शन देने के लिए चल पड़ती। आ गया कि लंगर वीर पीछे पीछे बाबा भैरव और आशक्ति माँ जगजननी जब गुजर गया है। आधी रात के समय एक भक्त माँ के दरबार में अपना शीश काट करके माँ के चरणों में चढ़ा देता है। वो कौन है? ध्यान में भगत, थोड़ा ताली बजा लिया करो अगर कुछ पता हो, और जिसको पता हो तो अपना हाथ खड़ा कर ले। अंटीना सा पिक्चर क्लियर आ जाएगी। बोलो सच्चे दरबार की। ध्यान में बगैर शीश काट करके माँ के चरणों में चढ़ा देता। माँ ने उसको वर दिया और उसका सिर उसके धड़ के साथ जोड़ दिया। लेकिन ध्यान भगत ने उसको कहा कि माता रानी, आने वाले कलयुग के अंदर कोई भी संत मंत भक्त आपको अपने शीश की भेंट स्वीकार करके नहीं दे सकता। अगर मैं आपको कहूं कि एक उंगली काट के चढ़ा दो, माता दर्शन दे देगी ना। मेरा बोलना अच्छा लगेगा ना आपका सुनना अच्छा लगेगा, क्योंकि माँ तो भाव की भूखी है। तो ध्यान भगत ने माँ से वर मांगा कि माँ कलयुग में कोई भी भक्त की इतनी परीक्षा न लेना कि उसको अपना शीश काट के चढ़ाना पड़े। ध्यान भगत को कहा, जा ध्यान भगत, मैं जब तक सूरज चांद रहेंगे जग में तेरे नाम रहेंगे, जा मैं तेरे को वर दे के जा रही हूँ। जो भक्त मुझे नारियल पानी वाला लगा करके मत्थे को लगा करके मुझे चढ़ाएगा, मैं उसके सिर के रूप में भेंट स्वीकार कर लूंगी। कह दे भक्तों। तो भक्त जनों, जब कभी भी माँ के दरबार में जाओ और माँ भगवती के दरबार में पानी वाला नारियल चुनरी लगा करके मत्थे को जरूर चढ़ाओ। माँ बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाती है और उसको आशीर्वाद देती है, क्योंकि ये हमारे सिर की भेंट है। जैसे हमारे बाल है, इसकी जटाएं हैं, जैसे इसके अंदर पानी है, वो हमारा ब्लड है। और जब इसको छील करके देखोगे जैसे हमारे आंख आंख वो बने वैसी है। हमारी कीमत सिर्फ यहाँ तक है, नीचे द प्योर डस्टबिन है। बोलो साचे दरबार की। दरबार की सुबह बैठे हैं और माँ सामने बैठी है और अरदास कर रहे हैं। और क्या करें? हंस हंस पुछ दी माता मेरी, क्या मेरी बेटा ले आयो रे भगता, क्या मेरी बेटा ले आयो चरना विच मेरे हो। आगे भक्त कह रहे, और चढ़ावन पान सुपारी, पान सुपारी लौंग इलायची, लौंग इलायची पाना पाते बछड़े ने शीस चढ़ायो। चरण खड़े हो जाओ, चरना विच तेरे हो।
बाह कढ़ के हो बेटा। समझ आ रहा है? ये थोड़े दिन बाद मैं रिलीज करूंगा उस भजन को, लिखा मेरा खुद का। दोनों हाथ खड़े करो। हो बेटा ललहनी भगत दिए माए चूड़े वाली बाह कढ़ के, हो बाह कढ़ के मैया जी बाह कढ़ के। हो बेटा ललहनी भगत दिए माए चूड़े वाली बाह कढ़ के। ओ तारे ते अनु तुसा अकबर तारे तेरे उत्ते दाती असा तन मन वारिया। ओ वाजा शेर दी सवारी मा करके चूड़े वाली। हो बेटा ललहनी भगत दिए माए चूड़े वाली जहां कढ़ के। ओ वेद पुराण सारे ए हो कहंदे ने नाम सदा मां तेरा ही लेंदे ने। हो वाजा अपने भगत से सवारी बेटा वाली मां कढ़ के। हो बेटा ललहनी भगत दिए माए चूड़े वाली मां कढ़ के। जरा प्रेम से बोलो, जरा हाथ भी खोलो, जरा हाथ उठा के। हो मारे री बगड़ में आइए मेरी माँ, आइए मेरी माँ आ कह दर्श। हो मारे री बगड़ में आइए मेरी माँ, आइए मेरी माँ आ कह दर्श दे मेरी माँ। हो सुबह सुबह तू बाहर रहारी, वो घर के अंदर पाइए मेरी माँ। हो पाइए मेरी माँ आ कह दर्श ये मेरी माँ। हो बांजन ने तू पुत्र देव, बांजन ने तू। हो धन धन, हो धन धन सब न कराइए मेरी माँ, कराइए मेरी माँ। हो आ कह दर्श दिखाइए प्यारा सजा है तेरा। हो तेरे भक्तों की, हो तेरे भक्तों की लगी है कतार भवानी प्यारा सजा है तेरा। हम सबको मां तेरा सहारा। जिनको मां का सहारा, दोनों हाथ खड़े करके। हम सबको मां, जिन्ना पड़ोसी का सहारा हो ना बेसर उठाइयो हाथ। हम सबको मां, हम सबको मां कर दे अपने सरल का बेड़ा पार भवानी प्यारा सजा है तेरा। हो बड़ा प्यारा सजा है तेरा दार बाबा जे मैं हुंदा दाती है। मोर तो जमी सलाबे पड़े रहने दो, मोर तो जमी में बसर जिया में पग पसारी पड़े। वो सच्चे दरबार की, वो सच्चे दरबार की के होर चढ़ावन पान सुपारी ध्वजा नरिला तेरे बच्चे ने शीश चढ़ाया। आगे मां ने क्या किया, पांव पलक शीश धड़ नाल मिलाया और सिमरन चरण तेरा ध्यान यश गाया। तेरी हो रही जय जयकार, तेरी हो रही जय जयकार। एक बार मां के लिए ताली बजाओ। अकड़ना मुर्दे की पहचान होती है और ताली वही लोग बजाते हैं जिनकी बाजुओं में हाँ थोड़ी जान उन्हें दिखाया करो, अगर हमें दिखाया करो चकले बेलने भाई यही दिखाया करो। बोलो सच्चे दरबार की। देखो कथा में मेरी 3 शर्तें हैं। 1 2 3 नंबर सीट पे सोना मना है। अगर कोई कथा में मैं भूल बिना संपूर्ण नवे जगराता महा रानी दा। मेरी मैया ने खुद ही कहा था कि कलयुग में मैं फिर आऊंगी और जहां कथा तारा रुकमण होगी वहीं मैं बैठी पाऊंगी। और जो भी सच्चे मन से कथा में ध्यान लगाएगा सुबह मुंह मांगा फल मेरी मां से जरूर पाएगा। बोलो सच्चे दरबार की। अच्छा कथा जो है वो भजन के माध्यम से सुननी है कि पूरी डिटेल में सुननी है, जिसको कहते हैं सरलार्थ। हिंदी में सरलार्थ बोलते हैं ना, पूरे डिटेल में सुननी है कि भजन के माध्यम से, भजन के माध्यम से भी और सरलार्थ के माध्यम से भी। बोलो सच्चे दरबार की। देखो भजन भी होगा बीच में और ये भी होगा। सिंपल लैंग्वेज में आपको कथा सुनाऊंगा जितना कि मां ने आशीर्वाद दिया है, कोशिश करूंगा कि आपकी तारीफ के साथ जोड़ सकूं। बोले सच्चे दरबार की। तो सबसे पहले आपको कथा सुना रहा हूं कलयुग की। कलयुग में राजा संत मंत भक्त बड़े हुए हैं, आज भी गए हैं। गली गली में भक्त मिलेगा, लेकिन आज के टाइम में भक्ति कम दिखावा ज्यादा है, भक्ति कम दिखावा ज्यादा है। लेकिन आज भी भक्ति सच्ची बोलती है अगर सच्ची भावना से भक्ति करो। उन्हीं भक्तों में एक राजा सपर्श, नाम आपने याद रखना, राजा सपर्श। साल में 1 बार नहीं 2-2 बार जागरण करवाया करता था। लेकिन जागरण करवाने के बाद भी, दान पुण्य कन्या करने के बाद भी, भजन सत्संग करने के बाद भी बड़ा दुखी बड़ा परेशान रहा करता
परेशान क्यों था? वैसे तो जो कलयुग में जितनी ज्यादा भक्ति करता है ना, सबसे ज्यादा कष्ट भी उसी के पास आता है। क्यों? जब कष्ट हुआ ना, उस टाइम देखो आदमी की दशा क्या हुआ। 10-10 रुपए चोया चोया कर रखा है, चिंतपूर्णी चिंता दूर कर दी। 11 रुपए रख रही चोया का, बस माता रानी बस दुख दूर कर दे, आगे तेरी करने के ऐसा आगे तो बस क्षमा करती है, बस भूल चुक माफ होगी। जब दुख आवेंगे ना, फिर आदमी को ये भगवान की याद आती है। लेकिन दुख भी तेरे, सुख भी तेरे, छोड़ो किसको भगवान, दोनों ही तेरे। दुख में भी याद करो, सुख में भी फरियाद करो। जब दुख आए तो मरने वाले ना हो जाए करो। आज शक्ति जगदम्बा माता रानी के दरबार में दुख भी उसी भक्त के पास आते जो भक्ति करता है। क्यों आते हैं? क्योंकि वो अपने भक्त के दुख एक ही जन्म में काट देते हैं, उसको दोबारा जन्म लेने के चक्कर में डालते ही। सारे 84 के जब कष्ट आ जाते हैं ना, तो ये भगवान धीरे धीरे अपनी कृपा करना शुरू कर देता। तो राजा की खुशी के मारे आंख खुल गई, उसको कहीं माता नजर नहीं आई। अच्छा, आप लोगों ने नजर आई माता सारी रात? कहाँ देखी? किसी बैठी तो है सामने, ताड़ी बजाए तो फिर एक बार सलाह बहादुर हो जाएगा। कुंभकर्ण की घर वाली नहीं आनेगी, नहीं तो कहीं के चेहरे में भी लग गया मैं ना थोड़ा सा आसराउंड दिखा। वो सच्चे दरबार की ऐसे ही राजा की आंख खुली, उसको माता कहीं नजर नहीं। उसने अपने स्वप्न की बात अपनी धर्मपत्नी को सुनाई। लगन लगी, समय गुजरा, वक्त गुजरा। शुक्ल पक्ष की अष्टमी की रात, शुक्ल पक्ष कहते हैं चारण, शुक्ल पक्ष की अष्टमी की रात अमृत वेले जैसे अब अमृत वेला हुआ। एक कंजक ने जन्म लिया। कंजक की शक्ल देख करके राजा कहने लगा साक्षात मां दुर्गा मेरे घर में पैदा होगी। उसकी शक्ल को देख करके पंडित जी के पास गया। पंडित जी ने भविष्यवाणी कर दी, जब तक सूर्य चांद रहेंगे जग में तेरे भी नाम रहे। मैं तो एक बात कहता हूँ, भगवान औलाद दे तो अच्छी दे, नहीं तो बेऔलाद रहना ठीक है। औलाद एक ऐसी चीज है जो अपने माँ बाप का नाम रोशन भी कर देती है और अपने माँ बाप का नाम डबो भी देती है। कह दे भक्तों, एक बार फिर कह दो, ला दो जो मैं भी ले लूं जाइए। और वो सच्चे दरबार की ठंडेगी और वो सच्चे दरबार की। आज शक्ति जगदम्बा माता रानी के दरबार में राजा पंडित जी के पास गया। उसकी जन्म कुंडली बनाई गई। उसकी जन्म कुंडली देख करके भविष्यवाणी कर दी पंडित जी ने कि जब तक सूर्य चांद रहेंगे जग में तेरे बिना। जा राजा, मैं तेरे को वर दे के जा रही हूँ। जा, ये लड़का जो ये लड़की तेरे घर में पैदा हुई ना, ये जब तक सूर्य चांद रहेंगे जग में तेरे भी नाम रहेंगे। उसका नामकरण किया गया। उसका नाम रखा गया तारा। क्या रखा गया? तारा। धीरे धीरे बचपन से बड़ी होने लगी और उनके घर के अंदर 7 साल के बाद फिर से एक लड़की ने जन्म लिया। लेकिन अब की बार जो बच्ची पैदा हुई वो गंडमूलों में पैदा हुई, काल रात्रि में पैदा हुई, जिठे मंगलवार को पैदा हुई। और जो बच्चा गंडमूलों में पैदा हो जाता ना, अगर उसका पिता उसकी शक्ल को देख लेता वो उसको भी तंग करता रहता। ये शास्त्र की बात है। अब जैसे पंडित जी ने उसकी, राजा ने उसकी शक्ल को देखा तो राजा डर गया। पंडित जी के पास गया और पंडित जी को कहने लगा, देखना ये लड़की जो मेरे घर में पैदा हुई, इसका मेरे घर में कैसा रहेगा हिसाब किताब। अब पंडित जी ने जब उसकी जन्म कुंडली देखी तो उसको कोई लगन नजर नहीं आया। लेकिन पंडित जी की जुबान से एक ही शब्द आया, राजा इस लड़की को मरवा दे। क्या कर दे? हाँ जी बोलो, थोड़ा थोड़ा मुंह खोल लो। लड़की को मरवा दे। अब राजा की बात, पंडित जी की बात को सुन करके राजा कहने लगा, अगर मैं इस लड़की को मरवा दूंगा मेरी कुल 7 नरकों को चली जाएंगे। लेकिन आज के टाइम में ना समाज सबसे पहले लड़की को कंजक को ही मारता है। समाज की एक सोच है, हमारे घर माना मुंडा होना चाहिए, छोरा, बबुआ, बिटवा। जब बिटवा हो जाएगा तरह तरह के काम, और जब लड़की हो जाएगी, ओहो हमारे घर में तो सरस्वती आएगी, लक्ष्मी आएगी। फिर वहां एक प्रथा चल रही है, बेटी बचाओ और बेटा बचाओ। कहता भाई आपस में जूते बजवाओ। ये हंसने की बात नहीं है, ये हकीकत होगी। हम भी किसी माँ के लाल है। एक माँ के 4-4 बच्चे हैं। माँ लोगों के झूठे भांडे मांझ करके 4-4 बच्चों को पाल देती है, अगर बाप का साया सिर पे ना हो। लेकिन 4 बच्चों से एक माँ एक बापू नहीं पड़ता। कह दे भक्तों, एक बार फिर कह दो, थोड़ा जाओ और कह दो, चलो रजई लेगा कह दो। बहुत सच्चे दरबार की एक माँ के 4-4 बच्चे हैं। माँ लोगों को झूठे भांडे मांझ करके 4 बच्चों को पाल देती है, लेकिन 4 बच्चों से एक माँ एक बापू नहीं पड़ता। बापू का कमरा तो गिर रखे भूसड़े कोठे में, और माँ पड़ी इन्ना भोग लगावा, जलेबियां खड़ावा और माँ अगर होता फ्री। लेकिन एक बात बताऊं, बुरा मत मानना, आजकल कुछ माता और पिता भी तर्क और वितर्क करने लगे। यहाँ ये बात भी आती है, बड़े को कम प्रेम, छोटे को ज्यादा, लड़की को ज्यादा और लड़के को कम। माँ बाप को ये भी नहीं करना चाहिए। दोनों के लिए
लेकिन ये रामायण में कहा गया है कि माँ बाप ने चाहे जितनी मर्जी बड़ी सजा दे दी हो, जितना मर्जी कुछ कर दिया हो, लेकिन बच्चे का फर्ज बनता है कि वो राम जैसी शिक्षा प्राप्त करे। लक्ष्मण ने कह दिया, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, माँ की, बाप की और बच्चे की अगर कोई नहीं बनती ना तो देखो क्या हो जाता है। कई बार माँ बाप भी कहते चल यहाँ से तेरे मेरे पर नहीं करते हो, चल चले जा। राम को भी वनवास दे दिया था, लक्ष्मण ने कह दिया, कहता भैया ये धनुष बाण इतना चक्या फिर इतनी विद्या ले ली, मारदा क्यों नहीं, तू तो सेनापति है। दशरथ ने भी कह दिया कि मारना, तेरे पास तो इतनी विद्या है। प्रभु राम श्री पता क्या बोले, कहते किसको मारूं, जिस माँ, किसके साथ लड़ूं, जिस माँ की गोद में बैठ के मैंने लोरियां सुनी उसके साथ लड़ूं, उस पिता के साथ लड़ो जिस पिता ने मुझे उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, उस पिता के साथ लड़ो, उस भाई के साथ लड़ो जिस भाई के साथ मैंने बैठ करके खाना खाया, जिस भाई के साथ बैठ करके मैंने सुख और दुख देखे, धूप देखी, छांव देखी, क्या मैं उस भाई के साथ लड़ूं? तो बस वहीं से लक्ष्मण को ज्ञान हो गया, कहते भैया आप जैसा भी कभी मिलना मुश्किल नहीं। और महाभारत देख लो, भाई ने एक गांव तक नहीं दिया था तो महाभारत होगी थी। तो आज का समय यही हो गया है। कह दे भक्तों, अगर बनना है तो मेरे प्रभु राम जैसा बनिए, बनना है तो मेरे लक्ष्मण जैसा बनिए, बनना है तो मेरे भरत जैसा बनिए, बनना है तो सीता मैया जैसा बनिए। आजकल तो आधे पति में थोड़ा सा दुखा है, जनानी का हल्ला है, तेरे वर्गे छत्ती देखिए वरना मैं और पकड़ दूंगी कोई। ये दशा है, ये दशा है इंसान की। और माता तो सीता इतने जंगलों में पति के साथ बैठ गई, मन्ना भी मुक्की मारा तेरे पे, चलो ये दशा है आज। इस कथा से शिक्षा मिलती है, बंद मुट्ठी लागी खुल गई तो खा खा। ऐसे ही वो कहने लगा मैं इस लड़की को मरवा दूंगा, मेरी तो खुले 7 नरकों को चली जाएंगी। पंडित जी कहने लगा तेरे घर में रही तो ये तेरे को मरवा देगी, क्यों? कहता इसके पिछले जन्मों की लेख जोक ठोक नहीं। कहता पिछले जन्म कौन से? अब कलयुग की कथा छोड़ करके पिछले जन्म में लेके जा रहा हूँ सतयुग में। पंडित जी कथा सुनाने लगे और कौन सुनने लगा? राजा। गाड़ी बजा ले साला, बहादुर हो जगह। राजा कथा समझ आ रही है? थोड़ी देर में पूछूंगा किसको आ रही है किसको जा रही है, इधर से सुन देना इधर से काट देना, बोल सच्चे दरबार की। अब जैसे ही राजा सपर्श कथा सुनाने लगा, कहता राजा दिल पक्का करके सुन, तेरी ही बड़ी लड़की छोटी लड़की दोनों बहनें स्वर्ग लोक में काम किया करती थी। तारा और रुक्मण का दोनों पहले जन्म का नाम हुआ रेणुका मेनका। क्या हुआ जी? दोनों बहनें इतनी सुंदर थी, जो भी इनकी शक्ल को देख लेता था इनके वश में हो जाता था, दोनों इनके वश में हो जाता था। रेणुका मेनका दोनों इतनी सुंदर थी कि उनका अपनी कला पे, इनकी शक्ल पे घमंड हो गया। उनका घमंड चूर चूर करने के लिए इंद्र देवता ने सभा लगाई, सारे देवी देवता और ऋषि मुनियों को बुलाया। जब सभा के अंदर नृत्य चल रहा था तो वहां पे उस नृत्य के अंदर सभी देवी देवता मस्त हो गए। तो ये नृत्य में अपनी सुध बुध भूल गई। तो तब गुरु बृहस्पति देव जी महाराज वहां आ गए और गुरु बृहस्पति महादेव जी महाराज जी को सभी ने नमस्कार किया, लेकिन इन दोनों बहनों ने अपने घमंड के कारण नहीं किया। घमंड तो रावण का भी नहीं रहा था। तो गुरु ने बुरा लगा, गुरु ने इनको श्राप दे दिया, जाओ स्वर्ग लोक छोड़ दो, धरती लोक पे जाकर के जीवन व्यतीत करो, जाओ आज से चक्कर मन जाओ, जीवन मन के चक्कर में पड़ जाओ, तुम्हें पता तब चलेगा शरीर की वैल्यू क्या होती है, जाओ धरती लोक पे चली जाओ। अब दोनों बहनों ने पैर पकड़ लिए, महाराजा हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो। पैर पकड़ लिए, पैर पकड़ने का मतलब है माफी मांग लेना। देखो, और आज की लैंग्वेज में कहते हैं सॉरी। क्या कहते हैं? सॉरी। अगर तो बंदा सॉरी बोल दे तो झगड़ा खत्म, अगर डॉक्टर बोल दे तो बंदा खत्म। बोले सच्चे दरबार की ऐसे ही माफी मांग ली, हाथ जोड़ दिए, महाराज हमें क्षमा कर देना। लेकिन जुबान से निकला शब्द और कमान से निकला तीर कभी वापस नहीं आता। पहले तोल लो, आजकल तो पहला बोल लो, फिर तोल तोल को हॉस्पिटल में जमा करवाए, जीव तो अपने आप अंदर बढ़ जा, बाद बदान तड़वा दे। बोलो सच्चे दरबार की तो सोच समझ करके ही बोलना चाहिए। ऐसा ही उसने बोल तो दिया, जाओ धरती लोक पे जाओ, महाराज क्षमा कर दो, माफी मांग ली। लेकिन जो बात दवा से बन ना सके वो बात दुआ से होती है। दुआ कर दी कि जाओ तुम्हारे को धरती लोक पे तो जाना पड़ेगा, लेकिन अगर धरती लोक पे जाकर के सत्कर्म करोगे, अच्छा कर्म करोगे, तो तुम्हारे को जुरासी के चक्कर से मुक्ति जल्दी मिल जाएगी, नहीं तो तुम्हारा जीवन ऐसे ही बना रहेगा। वो दोनों बहनें स्वर्ग लोक छोड़ के धरती लोक पे आ गई, जिसमें भगवान राम का जन्म हुआ। वो कौन सा युग था? अल्लाह तो कहीं गुर गुर का देख रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? कौन से युग में आए थे भगवान राम? ओ जय सीताराम, जय सीताराम। बस इतना ही पता, सतयुग में आए थे। त्रेता विच श्री राम आए, द्वापर कृष्ण मुरार। त्रेता युग के अंदर भगवान राम आए,
उन्होंने आकर के लोगों को शिक्षा दी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। उसी युग के अंदर इन दोनों बहनों ने भी ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, माथे पे तिलक लगाया और एकादशी का व्रत रख लिया, जैसे आपने तिलक लगाया ना। अच्छा यहाँ तिलक क्यों लगावा, पूरा क्यों लगावा, क्या हो रहा है, क्यों लावा तिलक? बोल दो, थोड़ा थोड़ा मुंह खोल दो, वो भाई तो ही बता देना। व्रत रख लिया, लेकिन सुगंधा ने गलती से चावल का सेवन कर लिया। जो भक्त आज भी गलती से एकादशी वाले दिन चावल का सेवन कर लेता, उसका संबंध मांस खाने से हो जाता है, कीड़े मकोड़े खाने से हो जाता है। लेकिन सुगंधा ने व्रत रख लिया और व्रत रख करके अपना व्रत खंडित कर लिया। अच्छा, साल में नवरात्रि कितनी बार आवा है? 2 बार। एनीबॉडी एल्स? हाथ नहीं काटना ना जी कर जी, मत गर्म रहा भाई, रहन दे बस, तो आप ही लगा रो। बोल सच्चे दरबार की, मैं भी चलूं फिर, बोल सच्चे दरबार की। हाँ, कुंभकर्ण की घर वाली का कईया का प्रवेश होया पड़ा, बोलो सच्चे दरबार की। कद तेरा खड़ा छूटा कर तेरी कथा वाम चला, बोल सच्चे दरबार की। ऐसे ही अभी बड़ा लिखावत, एक वर्तमान न रख रखे, मेरे घर वाले न रखे, हमारा तो जोड़ेगा यूं ही करा बस, बोल सच्चे दरबार की। एक व्रत बनना रख लिया, हमारे घर वाले ने रख लिया, जोड़े गया। और व्रत रख ले मन मन सारे नारायणगढ़ का कुट्टू काटा खा जाता, फिर कहा हमारा व्रत है जी का। व्रत रखने का पता हो तो व्रत रखो, नहीं तो ना रखो। व्रत रखने से आदमी की बस एक ही व्रत पता है ना, कड़वा चौथ। कड़वा के करवा, अच्छा करवा सारे साल तो कड़वा है, पवित्र वितरक करेंगे, थोड़ा सा दृष्टि डालेंगे इसमें भी। करवा चौथ का तो पता होगा, बोलो सच्चे दरबार की। आज शक्ति जगदम्बा माता रानी के दरबार में व्रत तो रख लिया, व्रत खंडित कर लिया, लेकिन गलती से सुगंधा ने यानी कि रुक्मणी ने चावल का सेवन कर लिया। जो भक्त आज भी एकादशी का व्रत रख लेता, अगर वो चावल खा ले तो उसका संबंध कीड़े मकोड़े मांस खाने से हो जाता है, जिसको कहते हैं चिकन मीट। बोलो सच्चे दरबार की। उसने व्रत रख लिया, लेकिन चावल खा लिया, व्रत खंडित हो गया। रात को तारों को पानी देकर के जब व्रत खोलना था, नंदा ने सुगंधा का आवाज लगाई, बहन तूने व्रत नहीं खोलना। आज कहता तूने मुझे 2 रुपए दिए थे, एक का मैंने फल फूल लेके मंदिर में रख दिया, एक का मुझे बाजार से कुछ मिल गया तो मैंने अपना व्रत खोल लिया। कहते जा नीचनिए, नीचुनी का काम किया, कीड़े मकोड़े खाए, जा पिछले जन्मों का खाया पिया तो यहाँ भुगत रहे, यहाँ का खाया पिया कहाँ भुगतेंगे, जा मांस ही खाती रहे। कह दे भक्तों, एक बार फिर कह दो, लगा दो, गंद में पड़ी रह जा, गंद ही खाती रहेगी। अच्छा, एक गंद की बात भी पूछ लेता हूँ। मैंने देखो, मैं अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने जिंदगी में कभी अंडा, मीट, मच्छी, पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू को टच करके नहीं देखा। अब यहाँ हो, यहाँ खुशबू आ रही है कि बदबू आ रही है? बोल लो, थोड़ा थोड़ा मुंह खोल लो, खुशबू आ रही ना? अच्छा, खुश के बाद उसको जल प्रवाह कर दिया, लेकिन वो कंजक बोल नहीं सकती, लेकिन उसकी आत्मा परमात्मा से बातें करी। और पता क्या कह रही है? आप भी कहो, पार करो मेरा बेड़ा भवानी। यूं नहीं बेड़ा पार होता, यूं तो बीच में ही लटक रहा गया, लाना पड़ेगा जोर थोड़ा सा। तो बोलो हाथ उठा करके, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। होए पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। होए गहरी नदियां नाव पुरानी, गहरी नदियां दया करो माँ आद भवानी, पार करो मेरा बेड़ा भवानी। रजैया में पड़े पड़े थोड़ी बेड़े पार, बेड़ा वास्ता तो बाहर निकलना पड़ा। पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, करो मेरा बेड़ा। ओए गहरी नदियां नाव पुरानी, दया करो माँ आद भवानी, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। ओए जग जननी तेरी जोत जगाई, आके दर्श दिखा दे माई, हृदय करो बसेरा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी। दोनों हाथ खड़े करके जयकारा मां शेरा वाली दा। उसका संदूक रुड़ता रुड़ते एक नदी के किनारे गया। पंडित जी की नजर संदूक पे पड़ी, क्योंकि पंडित जी पहले स्नान करने के लिए उठा कर, देखो मेरा किसी की जात को लेकर के कटाक्ष नहीं है, मेरा सिर्फ और सिर्फ प्रवचन करना है, एक एग्जाम्पल देना है। सुबह सुबह स्नान करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए पंडित जी उठा करते थे, और जब उठा करते थे तो वो नदी के किनारे जाया करते थे। पहले टूटी शावर ये कुछ नहीं हुआ करते थे, पहले नदी के किनारे नहाया करते थे। तो पंडित जी की नजर उस संदूक पे पड़ गई, क्योंकि वो तकड़ा ही माल धन से भरा हुआ, हीरे जवाहरात से चमक रहा था। पंडित जी की खोपड़ी घूम गई। कहते भक्तों,
एक बार फिर कह दो, क्योंकि माल के चक्कर में सारे पिस रहे हैं। बोलो साचे दरबार की। तो पंडित जी ने देखा आज तो संदूक कोई हीरे जवाहरातों से जड़ा पानी में बहता रहा, क्यों ना मैं इसको निकाल के लिया, पूजा पाठ सब छूट जाएगा। क्योंकि जब आदमी के पास पैसा आ जाता ना, फिर उसका दिमाग ज्यादा काम नहीं करता, फिर उसका दिमाग कोई और ज्यादा काम करने लगता। बोलो सच्चे दरबार की। ऐसे पंडित जी के दिमाग में आया, क्यों ना निकाल के ले, लालच के बस होकर के पानी के अंदर लगाया गोता, उसी टाइम बन गया होता। वो साचे दरबार की। अब बचाओ बचाओ की बातें करने लगा। संदूक उसकी आर की बजाय उससे दूर जाने लगा, क्योंकि उसमें जो लड़की है उसको शराब लगा, तेरा भीलों के घर जब मांस ही खाती रहेंगी। एक भील मंगी मांस मच्छी पकड़ने बेचने वाला आया, संदूक को निकाल करके बाहर ले आया। लेकिन पंडित जी कहने लगे संदूक मेरा, भील कहने लगा संदूक मेरा, क्योंकि बड़ा भारी है। लेकिन पंडित जी ने कहा अंदर का माल तेरा और बाहर का माल क्योंकि भाग दे चोर की। तो पंडित जी ने सोचा कि आपके अंदर मिट्टी भरी हो, तो जैसे उसको संदूक को खोला अंदर तो क्या निकला। हाँ, मैं सोचा कहा कि डायमंड निकला। बोलो सच्चे दरबार की। अंदर से क्या निकला? कन्या। जिसके घर में कोई औलाद नहीं उसको पूछ करके देखो औलाद का दुख क्या होता है। अब पंडित जी की बात को मान करके वो लड़की अपने घर लेकर के गया, उसका नामकरण करवाया गया और उसका नाम रखा गया रुक्को। क्या रखा गया? देखो पहला गरीब मंगेगा मैं कूड़े नहीं बनाया करते थे, आज भी नहीं बना। जो बच्चा कोई मंगलवार ना पैदा हो गया तो नाम रख दिया मंगलू, और जब बुधवार ना पैदा हो गया तो नाम रख दिया बुद्धू, और जो वीरवार ना पैदा हो गया तो नाम रख दिया बीरू, और जो कोई सोनमा पैदा होगा तो नाम रख दिया सोनू। हमारी दादी बताया कर रखी ऐसी बात आज भी याद है। बोलो सच्चे दरबार की। रे मेरे काले, वो सच्चे दरबार की। दरबार की। तो ऐसे नाम दिनों के नाम से नाम रख दिए जाते थे। लेकिन आजकल तो भाई बता का गया ना, स्वीटी गलाबो सब कुछ बदल गया। वो सच्चे दरबार की। और आजकल तो नाम भी पता नहीं कैसे कैसे रखे रहा। अच्छा मम्मी ने पता क्या कहा? मोम। और घर वाले ने कहा जानू, और ऊंचा पूछदा नो। वो सच्चे दरबार की। वो सच्चे दरबार की। असली मारी बहना विंगा बैठी। वो सच्चे दरबार की। यही हो गया आजकल क्या बतावे ना। वो सच्चे दरबार की। और बेचारे ने डैड ना कहा डैडा, बेचारा जब डैडा के डैड डैड कर दिया। बोलो सच्चे दरबार की। बदल दी प्रोनाउंसिएशन, सब कुछ बिगाड़ दिया। बोलो सच्चे दरबार की। और जैसा जैसा भगत जी हम सोच रहे हैं ना, वैसी वैसी हमारा हिसाब किताब होता जाने लग रहा है। भगवान भी वैसे तरीके से कि जैसे तू चलना चाहता तेरा भी दशा वैसी हो जाएगी। ये हंसने की बात नहीं है, ये वाकई ऐसी बात है। क्योंकि जैसा इंसान सोचता उसकी दशा वैसी हो जाती है। उसका नामकरण कर दिया, उसका नाम रखा गया रुक्को। रुक्को रुक्को धीरे धीरे बड़ी होने लगी और उसका नाम क्या पड़ गया? रुक्मणी पड़ गया। एक बार ताड़ी बजा लो, कथा का 2 चरण पूरा हो गया। कह दे भक्तों, एक बार फिर कह दो, लगा दो जोर, वंस मोर। बस आधा पौना घंटा और कहीं के चेहरे बस स्माइल है। आधा घंटा सुनकर छुट्टन लग रहा खड़ा। बोलो सच्चे दरबार की। दरबार की। आज शक्ति जगदम्बा माता रानी के दरबार में नामकरण हो गया, लड़की बड़ी होगी तो चुगली लगाने की आदत हो ना। वैसे तो सब ना, मैं नहीं कहता भी हाथ खड़े करो, लेकिन ये आदत सबको है। इससे लगाने से क्लेश बढ़ जाता है। कह दे भक्तों, एक बार फिर कह दो, लेकिन जो आदमी मुंह पे बोल देता है ना वो सच्चा होता है। लेकिन दान थोड़ी तड़वाने यूं नहीं बोलता। बोलो सच्ची, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। और जो तारीफ के काबिल होता है उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। बोलो सच्चे दरबार की। लोग तो भगवान से भी दुखी हैं वैसे आज के टाइम में। बोलो सच्चे दरबार की। आज शक्ति जगदम्बा माता रानी के दरबार में ध्यान लगा तो सैनाई राजा की दाढ़ी बनाया करता था। दाढ़ी बनाते बढ़ाते सोच रहा सीधा कहूंगा तो मेरा सर कलम कर देगा। क्योंकि चुगलखोर को तो बहाना चाहिए कि कद ये बोले, क्योंकि कच्चे कोठे में जेकर लिपे ना ढहंदिया ढहंदिया ढह जाता। और चुगलखोर को जिन्ना मर्जी टोक लो, अपनी गल कहंदियां कहंदियां कह जाता। और जेड़ा अपने मां प्यो की सेवा नहीं करता, मुर्शद की राह नहीं चलता, भी पट्ठा बहदियां बहदियां बह जाता। बोल सच्चे दरबार की। आज शक्ति की कृपा हुई, और जब कृपा हुई तो कष्ट भी आया। सैनाई दाढ़ी बना रहा और बात कहना चाहता था कि राजे ने हमें मना किया, लेकिन खुद उसकी रानी डल पकड़ के बैठी। आज ये मैं राजे को पूछ करके जाऊंगा और जल्दी से राजा के मुंह के अंदर गंदा पानी डाल देता। राजा उसको बट के थप्पड़ लगा देता। कह दे भक्तों,
अब जैसे राजा ने थप्पड़ लगाया तो सैनाई ने बक दिया, कहता राजा कहने लगा राजा जी आपने, राजा कह रहा कहते सैनाई तूने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। कहते राजा जी आपने मुझे थप्पड़ मारा, आपका धर्म कैसे चला गया? ये दाढ़ी पानी साबुन सब कुछ तो आपका, अगर थोड़ा सा गंदा पानी आपके मुंह में चला गया तो धर्मों की बातें करने लगे। आपका धर्म तब नहीं जाएगा जब आपकी रानी महल को छोड़ करके भीलों की बस्ती जगराता करने जाएगी, तेरा भी धर्म गवाएगी, अपना भी धर्म गवाएगी। तो लगी ना चुगली। अब राजा को गुस्सा आ गया, मेरी रानी के खिलाफ बोल रहा है। तो राजा कहने लगा अगर एक भी लफ्ज गलत निकला तो तेरा सर कलम हो जाएगा। कह दे भक्तों, अब राजे ने पता कर लिया कि वाकई सैनाई सच बोल रहा। अब सैनाई को कह दिया तो ऐसा करना, जिस दिन रानी ने जगराते में जाना मेरे पास आ जाना शाम को। जेठे मंगलवार का दिन फिक्स था, सैनाई उस दिन शाम को ही आ गया। कहता राजा जी दाहिना हाथ आगे करो। और देखिए ये जो आप लोगों ने हमारा आते स्वागत किया ना, उसके लिए मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। क्या पता माता रानी इस काबिल हमें समझा नहीं समझा, लेकिन आप लोगों ने समझा, उनके लिए मैं आपका सौभाग्य दिल से साधुवाद करता हूँ। और माँ भगवती के चरणों में यही अरदास करता हूँ कि माँ भगवती का जागरण जिस भावना से आपने कराया, माँ भगवती आपकी मन की मनोकामना पूर्ण करे, ये मैं दिल से अरदास करता हूँ। नहीं तो कहीं का जाना जगराता कर, पानी भी नहीं पूछते, बैठ के भाई कहा हुआ है, पता चले जी वहीं से पता लग जाता कि जागरण कैसा होगा और कैसा नहीं है, हमें वहीं से जजमेंट हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि आप ये करो, लेकिन घर पे आए मेहमान का सत्कार जरूर करो। कह दे भक्तों, अगर बात अच्छी लगे तो ताड़ी भी बजा दे, नहीं तो कुंभकर्ण की घर वाली नियाण दी, देख लो सारी रात मना बोलो सच्चे दरबार की परीब लगी आन, बोलो सच्चे दरबार की आशक्ति की कृपा हुई। अब राजे को यहाँ से हाथ निकाला, कहता राजा जी अपना दाहिना हाथ करो। राजे ने जैसे दाना हाथ निकाला, सैनाई ने अपना उस तरह निकाला, हाथ में चीरा लगा के नमक लगा के पट्टी बांध दी। कहते ये क्या किया? कहते तेरा जागने का उपाय। अब राजा हाय हाय करता जा रहा है और कोई नहीं सोएगा, कोई नहीं सोएगा। अपनी रानी को कहता आज कोई नहीं, आज मुझे अपने पट का सराना दे दे, मैं तेरे पट के सराने पे सर रख करके सोना चाहता हूँ। रानी कहने लगी राजा जी ऐसी क्या बात होगी है? सारा का सारा आज कहता मैं शिकार खेलने गया था तो मेरे हाथ में चोट लग गई, तो मुझे जख्म के अंदर दर्द हो रही है, तो मुझे पट का सराना दे दे और ठंडी ठंडी हवा छोड़ दे। कह दे भक्तों, अब पतिव्रता नारी थी, पति ने पट का सराना मांगा इस करके कि रात को अगर बाई दिव्य मुझे नींद भी आएगी तो ये जगराते में जाएगी तो हिलजुल करेगी, तो हिलजुल करने के बाद मेरी आंख खुल जाएगी, मैं इसको जागरण में जाने नहीं दूंगा। लेकिन पतिव्रता नारी थी, अपने पति का कहना मान्य। थोड़ा सा यहाँ मैं और प्रवचन करना चाहता हूँ, अगर सुनना चाहती हो तो बोलो साचे दरबार की। जो अपनी घर वाली का कहना मानना सना समाज किन नामों से प्रेरित करता है? बोलो बोलो, थोड़ा थोड़ा मुंह खोल लो, अल्लो बल्लो कल्लो बात ही उठाओ कोई। अच्छा, जो अपनी घर वाली का कहना मानना समाज उसको किस नाम से जाना? आई कुछ तो बोल दे। जोरू का अल्लाह बल्लो कल्लो बात, जोरू का गुलाम। अगर औरत का कहना मान लिया तो कहा जोरू का गुलाम, और जो घर वाली का कहना मान लिया वो जोरू का गुलाम, और जो घर वाले ने अपनी घर वाली का कहना मान लिया जोरू का गुलाम। अगर औरत ने कहना मान लिया अपने पति का तो वो होगी पतिव्रता, जो सारे साल बाद यू भी आजकल बोल सच्चे दरबार की। अच्छे पतिव्रता नारी कौन? पतिव्रता नारी कौन है? चलो वो बताओ लेडीज फर्स्ट। पति ने 100 कमाए, जनानी ने 500 ढाई, क्या वो पतिव्रत ले आए? और राजा को नींद आ गई। रानी सोचने लगी कि राजा ने मेरे पट का शरण इस करके मांगा कि मुझे रात जागरण में जाना, तो मुझे आज ये जागरण में जाने नहीं देगा। लेकिन माँ की ऐसी कृपा हुई, ठंडी ठंडी हवा के झोले आए और राजा को नींद आ गई। रानी ने सोचा सो गया पति देव, और कहीं के पति देव भी घराटे मार रहे होंगे। बोलो सच्चे दरबार की, ये पति देव तो सो गया। अब रानी ने देखा कि राजा तो सो गया, घराटे मार रहा। रानी ने अपने पट का शरणा निकाला, मखमल का तकिया रखा, साड़ी की बेड़ बनाई और चल पड़ी। कुछ कहते चुबारे पर रहती। कहने का मतलब ये है कि औरत बिना बताए घर से निकल पड़ी। लेकिन जब औरत बिना बताए घर से चली जाए, तरह तरह की बातें होती हैं। अच्छा, जो आदमी चले जाए शाम तक नहीं टेंशन होती, आ जाएगा चिंटू तेरा पापा और बैठे होगा कहीं लाले की दुकान पर, आप आ जाएगा घूम काम का खा लेगा अपने। वो सच्चे दरबार की। लेकिन ये सब पाबंदियां औरतों के लिए रह गई हैं। बोलो सच्चे दरबार की, दरबार की। और देख लेना, ऐसा कलयुग आएगा, ऐसा कलयुग आएगा, पाप बढ़ेगा तो धर्म डूबता जाएगा। ऐसा कलयुग आएगा, पाप बढ़ेगा तो धर्म डूबता जाएगा। औरतें राज करेंगी और बंदा डेड होता जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की।
ये आने वाला टाइम थोड़े दिनों, ज्यादा टाइम नहीं लगना, बस थोड़े दिन की टाइम है, 10 साल रुक जाओ, उसके बाद फिर देश की प्रधानमंत्री भी औरती होएगी, क्योंकि बेचारा आदमी के पल्ला तो कुछ रहेगी। लक्ष्मी लेनी हो तो तब माता के पास जाओ, शक्ति लेनी हो तो दुर्गा जी के पास जाओ, ज्ञान लेना हो तब माता, बेचारे भोले शंकर बा क्या छोड़ रखे कि डमरू बजाई जाओ, और क्या बोलो सच्चे दरबार की, पढ़ा रो जंगला में बोलो सच्चे दरबार की। दरबार सनातन धर्म को जानना नहीं, उसको मानना नहीं, उसको जानना है, बोलो सच्चे दरबार की। क्योंकि जब तक साथ ना होना अर्धांगिनी का पति भी कुछ नहीं कर सकता, बोलो सच्चे दरबार की। दरबार की ये कही ना, और तकन्नी की बात जब का अपने का निभोग रहता है, ये बोल सच्चे दरबार की अच्छी बात है। दोनों का ताल और मेल होना जरूरी है, तभी कृष्टि चलती है, नहीं तो पतीला रोज खड़कता रहा। बोल सच्चे दरबार की। आशक्ति की कृपा हुई, चल तो गई, लेकिन दिमाग में एक बात लेके अपने पति को बिना बताए जाते जाते वो ही चोर मिल गए, छीना छत्ती करने लगे, अपनी एक पायल रुमाल उनके पास छोड़ करके वो भी कहां पहुंच गई, कहां पहुंच गई, जागरण में पहुंच गई, जहां पे रुक्मण ने जगराता रचाया हुआ था। भक्तों को कहने लगे, लो भक्त जनों जल्द कर मां भगवती को भोग लगाओ, डल चढ़ाओ और जागरण की विधि संपूर्ण कराओ। जिन्होंने डल दिए थे वो खड़े हो जाओ। कहां है कलर चा लिया, घोड़े का शीश काट के चढ़ा दिया। रानी कहने लगी, वो भी किसी माँ का पुत्र था, इसके बदले में तू अपने पुत्र का शीश काट के चढ़ा, तब तुझे माँ का पंथ नजर आएगा। अब राजा कहने लगा, एक माँ करके खुद अपने बच्चे की बलि मांग रही है, कोई माँ ऐसे नहीं है कलयुग में जो अपने बच्चे का एक बाल तक भी दे दे, और ये माँ खुद अपने बच्चे की बलि मांग रही है। लेकिन आजकल कलयुग की माँ बड़ी तेज है, अपने बच्चे का आप तो चाहे जितना मर्जी का टप्पा तार ले, जो कोई पड़ोसी का थप्पड़ मार दे तो कपड़े पाड़ देती है। कह दे भक्तों एक बार फिर कह दो, थोड़ा जा और कह दो, लगा दो जोर, बस हो गया काम। और क्या, बोलो सच्चे दरबार की। आज शक्ति जगदम्बा माता रानी के दरबार में राजा कहने लगा, रानी मुझे माँ का पंथ दिखला, मुझे चक्कर में ना डाल। लेकिन रानी ना बोल करके माँ का स्वरूप उसके अंदर बोल रहा है। राजे को कह रही, राजा घोड़े के बदले अब अपने पुत्र का शीश काट के चढ़ा। अब राजा भी सनातनी है, देर नहीं करता, अपने पुत्र के बाल पकड़ता है और अपने पुत्र का शीश काट करके माँ के हवन कुंड में चढ़ा देता है। कह दे भक्तों एक बार फिर कह दो, थोड़ा कथा में भी ध्यान रखो, बोलो सच्चे दरबार की। आ जाएगा प्रसाद, टेंशन न लो, इसी करके मैं प्रसाद बाद में बंटवाता हूँ। वो सच्चे दरबार की। आज शक्ति जगदम्बा माता रानी के दरबार में राजा भी सनातनी अपने पुत्र का शीश काट करके माँ के हवन कुंड में चढ़ा दिया। अब राजा रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, पुत्र का शीश काट करके। रानी को कह रहा, रानी मैं तेरी माँ का कोई पंथ मंत्र नहीं देखना। रानी कहने लगी, तेरी थोड़ी सी परीक्षा ली तो डोल गया। कहता राजा अब क्यों रोने लगा? तब तो कहता था मैं पंथ देखना चाहता हूँ, क्योंकि कष्ट भी आएंगे, दुख भी आएंगे, संकट भी आएंगे, लेकिन जो इनको झेलेगा माँ भगवती भी घर उन्हीं के ही आएंगे। बोलो सच्चे दरबार की। अच्छा, किसी को पता कि देवी देवता की पहचान क्या होती है? पता है किसी को क्या पहचान होती है कि माता है कि मारे मारे? क्या पहचान होती है कि माता बैठी मारा? पता किसी को क्या पहचान होगा? क्या पहचान होगा? यूं थोड़ी पहचान होगा कि माता है कि मेरे, उससे नहीं पहचान होती है। किससे पहचान होती है बताओ? सही मायने में जो पहचान होती है ना, जब आदमी पाठ करता, पहली बात ही काफी है और यही नाम की ताकत होती है। अब राजा कहने लगा, रानी मुझे माँ का पंथ ना दिखला, मेरा पुत्र वापस कर। जा राजा अपने पुत्र का निक्का निक्का चीर करके 5 मुख से उठा थाल में बना करके ले गया। राजा निक्का निक्का चीर करके 5 मांस के टुकड़े थाल में सजा करके ले गया। रानी को कह रहा, रानी पहला डूना उठा। राजा को कह रहा, रानी राजा को कह रही, राजा पहला डूना चक माँ को भोग लगा। हलवा चना 5 कटोरियों में ढक करके ले गया। बस थोड़ी देर और बर्दाश्त करो, उसके बाद तो जितना मर्जी तांडव करना। बोलो सच्चे दरबार की। दरबार की। कोई अनपढ़ होगा, देसी सा है तो बोलो सच्चे दरबार की। अरे भगवान का नाम लेने भी अगर शर्म आए तो क्या करेंगे सनातनी? बोलो सच्चे दरबार की। आज शक्ति जगदम्बा माता रानी के दरबार में अगर नाम लिखना है, बोलना है तो पूरा बोलिएगा, नहीं तो मत बोलिएगा। बोलो सच्चे दरबार की। आज शक्ति जगदम्बा माता रानी के दरबार में राजा कहने लगा, रानी मैंने चक्कर जना, फिर वापस आ गया। राजा को कह रही, राजा तीसरा डूना ठाकुर दिखा। कहता मैं तो सनातनी मांस बिल्कुल नहीं खा सकता। तीसरा डूना उठा के जैसे ही खाना शुरू करता ना, उसके अंदर उसको अपने बच्चे की छवि नजर आ जाती है। राजा रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन माँ दयालु है, कृपालु, अपने बच्चे को रोता नहीं देख सकती, चाहे घर की माँ है और चाहे जग की माँ। कह दे भक्तों
एक बार फिर कह दो, सच कहता हूं जिसके माँ बाप आज भी 100 साल के बुजुर्ग बैठे हो ना घर में, अगर उनके पास देने के लिए भी कुछ नहीं है ना, एक बार अपनी माँ कर अपने बाप के गढ़ लग करके कह देना, पापा मुझे ये तकलीफ है, मम्मा मुझे ये तकलीफ है। लेकिन माँ और बाप पता क्या कहेंगे, बेटा चिंता मत कर, तेरे माँ बाप जिंदा बैठे। बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जिनके ऊपर माँ बाप का साया होता है। लेकिन आजकल की विडंबना कुछ अलग हो गई है, जितने लोग ज्यादा वेल एजुकेटेड हो गए हैं उतने ज्यादा उनके माँ बाप वृद्धाश्रम में चले गए। मेरे पास टाइम नहीं है मामा तेरे लिए, मेरे पास टाइम नहीं है पापा आपके लिए। ये दशा हो गई है, ये दशा हो गई है। और मैं सलाम करता हूं उन वृद्धाश्रम वालों को, उन अनाथ आश्रम वालों को जिन्होंने ऐसे आश्रम बनाए हैं। मैं सलाम करता हूं उनको। बोलो सच्चे दरबार की। तो कभी भी अपने माँ बाप से गलत मत बोलना, ऊंची आवाज में मत बोलना, कह दे भक्तों। लेकिन ये बातें सिर्फ जगरातों में अच्छी लगती हैं। मैंने पहले कहा था प्रवचन करने का तब फायदा जो आदमी आप भी अमल करता हो, नहीं तो दुनिया प्रवचन कर रही है। सुबह चैनल खोल के देख लेना, दुनिया प्रवचन कर रही है। अमल करने का तब फायदा, जगराता करने का तब फायदा जो आदमी आप भी अमल करता हो। बोलो सच्चे दरबार की। आज शक्ति जगदम्बा माता रानी के दरबार में ध्यान लगा और वो कहने लगा, रानी मैंने चक्कर चनपा, मेरा पुत्र मेरे को वापस कर देने, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। माँ दयालु है, कृपालु है। राजा रोने लगा और माँ रोते हुए बच्चे की दशा देख करके, क्योंकि जब तक बच्चा नहीं रोता ना तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो राजा ने आवाज लगाई, पुत्र सुंदर, पुत्र सुंदर, पुत्र सुंदर। उसके कान में से आवाज आई, आया पिताजी। हाथी बच्चा सामने खड़ गया। हाथी पता क्या कहा, कहता पिताजी मेरा दोबारा से सर कलम कर दो, मैं इस गंदे संसार में नहीं रहना चाहता, क्योंकि यहाँ संसार दूसरों के दुख से दुखी, दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी है। अच्छी रोटी क्यों खा लेता है, अच्छा क्यों कमा लेता है। कह दे भक्तों, एक बार फिर कह दो। एक बात बताऊं, कभी किसी सुख में काम ना हो लेकिन दुख में जल्दी काम हो। और भगवान भी मौका उन्हीं को देता है। कई बार कह देते हैं ना कि यार मुझे कुछ जरूरत है, मेरी मदद कर दे। लेकिन आज के टाइम में ना जिसकी ज्यादा मदद करो ना, ठगता भी वही है, ठगता भी वही है। जिसकी आप ज्यादा हेल्प करो, ठगता भी वही है। किसी का हक मार करके पैसा नहीं खाना चाहिए, किसी का हक मार करके जुबान कर करके मुंह करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भगवान की दरगाह में फिर जाकर के सभी हिसाब देने पड़ते हैं। कह दे भक्तों, एक बार फिर कह दो। राजा कहने लगा, रानी जैसे तूने मेरे बच्चे को दर्शन कराए, अब मुझे भी दर्शन करा दे। उठाइएगा जरा बिल्कुल सीधे हाथ। जिसने पूरी रात जयकारा नहीं लगाया ना, 3 जयकारे अब लगा लेना। कहते हैं कि जो भक्त जितना ज्यादा जयकारा ऊंचा लगाता है, अंदर का पाप निकल करके बाहर जाता है। जाता का है बाद में बैठाऊंगा। दोनों हाथ खड़े करके जयकारे लगाने, सिर्फ 3 हाथ ऐसे नहीं करने हैं, फिर माँ ने भी ऐसे ही देना है। बिल्कुल सीधे हाथ खड़े करके 3 जयकारे लगाने हैं और सच्चे मन से लगाने हैं। और सत्य कहते हैं जो इंसान जितना ज्यादा जयकारा उच्चा लगाता है, भगवान का नाम लेता है, भगवान उसकी मन की मनोकामना जरूर पूर्ण करता है। दोनों हाथ उठाकर जयकारे मजा कर संपूर्ण करने वाली दा, जयकारे मेरी माँ बाला सुंदरी माई जी दा, जयकारे मां भुल्ला चुका माफ करने वाली दा। अल्लो बल्लो कल्लो बात, इतने पाप रखे कर साथ के साथ। बोलो सच्चे दरबार की। और सच कहता हूं, इंसान पापी तो वैसे ही है, पापी तो वैसे ही है, तरह तरह के पाप करता है, खास करके इस जुबान से तो ज्यादा पाप कर्म करता है। बोलो सच्चे दरबार की। और इन आंखों का तो कहना ही क्या। बोलो सच्चे दरबार की। ये देखती कुछ है, करती कुछ है, करवाती कुछ हो रहा है। बोलो सच्चे दरबार की। तो पापी तो सारे, लेकिन मन आज तक नहीं पता लगा वैसे ये पाप निकलेगा जागा। कहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं? जो साथ में पड़ोसी बैठे दोहरा घूर रहे होते हैं ना, सबसे पहले उसी के पास जाते हैं। बोलो सच्चे दरबार की, दरबार की। लेकिन सच कहता हूँ, जो सच्चे मन से जय माता की, जय माता की, जय माता की। अगर भजन अच्छा लगा हो, कथा अच्छी लगी है तो दिल से ताली बजाना, नहीं तो नहीं बजाना। जो बजाए ताली 12 महीने मनाएगा दिवाली, और उसकी जेब नहीं रहेगी कभी भी। और जब जेब नहीं होगी, खाली तो चेहरे पे आएगी। लाली का तो चक्कर आयो सारी रात, फिर लाली के चक्कर हूं। बोलो सच्चे दरबार की। और सच कहता हूं, मांगो उसी से जो दे खुशी से, मांगो उसी से जो दे खुशी से। कौन कौन मांगना चाहता है, हाथ खड़ा करो। अब मांगने की बारी आ गई, अब तो खड़े करने पड़ेंगे। सबसे पहला तो वहीं खड़ा करूंगा। दोनों हाथ उठा करके कह दीजिए कि मैया देने वाली है, हम तो लेने वाले हैं।
अरे आज खाली हाथ नहीं जाना, हो जिसे चाहिए वो ताली बजाना, बजाना जिसे चाहिए वो ताली बजाना, के देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। होए मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है, कि देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, हो देर ना हो जाए कहीं। हो हाथ में ना आए तो झोली पसारना, हो जिसको जितना चाहिए वो मां से आज मांगना। वे बात बन जाएगी, झोली भर जाएगी, बात बन जाएगी, दर पे जो भी आए। अरे आज खाली हाथ नहीं जाना, हो जिसे चाहिए वो, हो जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, उठाना जिसे चाहिए वो ताली बजाना, बजाना जिसे चाहिए वो ताली बजाना। ओ ए जी, ओ जी, ओ ए जी, ओ जी, लो जी सुनो जी, जो मैं कहूँ जी तुम भी कहो जी। जय माता दी बोलो, हो बोलो जय माता दी, आजो जय माता दी, हो बोलो जय माता दी, के देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। हो मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है, कि देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। हो लाखों लेने वाले और देने वाली एक है। इनकी कीमत कब पता चलती है? जब आदमी के पास नहीं होती। और इनकी कीमत एक तारीख को पता लगी थी, 8 तारीख को, 8 नवंबर 2016, जब रात को मोदी सरकार ने कह दिया कि नोटबंदी हो गई। श्यामा गोरी तुम कौन सदन दावत, मैया जी को सदा ही मनावत। हरि ब्रह्मा शिव जी हो, जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, एको मृग मद को, मैया को मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना, निर्मल से दो नैना, चंद्र बदन को। जय अम्बे गौरी। कनक समान करेवन, रक्तांबर राजे हो, मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला, रक्त पुष्प गलमाला, कंठन बरसाजे हो। जय अम्बे गौरी। के हरिवाहन राजन, खड़ग खपरधारी हो, मैया खड़ग खपरधारी। सुर नर मुनि जन सेवक, सुर नर मुनि जन सेवक, जिनके दुख हारी हो। जय अम्बे गौरी। कारण कुंडल सोमा गोरी, तुम कौन सदन दावत, मैया जी को सदा ही मनावत। हरि ब्रह्मा शिव जी हो, जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, एको मृग मद को, मैया को मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना, निर्मल से दो नैना, चंद्र बदन को। बरसाजे हो, जय अम्बे नैना, चंद्र बदन को। जय अम्बे गौरी। जन मोड़ सारे, सोनित बीज हरे हो, मैया सोनित बीज हरे। मनु के ढब दो मारे, मधु के नव दो नारे। सुर भयहीन करे हो। जय अम्बे गौरी।
कमला रानी आगम निगम बखानी चारों वेद बखानी तुम शिव भटरानी ओम जय अम्बे गौरी 64 योग निगावत निरत करते भैरो मैया निरत बाजत ताल मृदंगा बाजत बाल मृदंगा और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो बरता रुक हरता सुख सहबति करता ओम जय अम्बे गौरी हे भुजाचार्य अति शोभित वर मुद्रा धारे हो मैया वर मुद्रा धारे मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी हो जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराज अगर कपूर बाती हो मैया अगर करुज बानी श्री माल के तुम राज श्री माल के तुम राज कोटि रतन ज्योति हो जय अम्बे गौरी माँ अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे ओ मैया प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी वांछित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी ओ मैया जय श्यामा गौरी तुम निस दिन आवत मैया जी को सदा ही मनावत हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी और भई दिन चढ़ गया मैं अम्बे और भई दिन चढ़ आरती है तेरा बरा वाली आरती है माँ हे माँ बाला सुंदरी आरती है माँ हे माँ नैना देवी आरती है माँ हे माँ मनसा रानी आरती है माँ हे माँ चिंतावरणी आरती है माँ हे माँ मंदरा वाली आरती है माँ हे माँ कालका रानी आरती है माँ हे माँ चोले वाली आरती है माँ हे माँ लटा वाली आरती है माँ हरे बोल गौरव करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वरदम हृदय विनृणे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सरितं नमामि तमेव माता तमेव पिता तमेव बन्धो तमेव सखा परम मंगल मांगले शिवे समारत सारिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते या देवी मां सर्वभूतेषु मा ज्योतिरूपेण संस्थिता नमस्ते नमो नमः जय प्रेम से बोलो जय माता दी माँ वैष्णो रानी जय माता दी माँ जोता वाली जय माता दी लट्टा वाली जय माता दी हरे मनारे जय माता दी माँ जय से बोलो जय माता दी गज के बोलो जय माता और दोनों हाथ उठा के कहिएगा ओ लले माँ बधाइया अज लले माँ बधाइया मानो होवे मेरी बधाई मानो होवे पहली बधाई मानो होवे दर्शन देते आने लले
बधाई भोले न होवे, अगली बधाई भोले न होवे, अगली बधाई भोले न आए दरबार जी बधाई होवे, अगली बधाई करवाया नु 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 होवे, जागा कराया शरदा नाल जी बधाई होवे, दादी दा सत्याए दरबार जी बधाई होवे, अगली बधाई गुरमीत मंडली नु होवे, अगली बधाई गुरमीत शर्मा नु होवे, जागा जो कितना शरदा नाल जी बधाई होवे, दादी दा सत्याए दरबार जी बधाई होवे, अगली बधाई कैमरे वाले नु होवे, अगली बधाई मूवी वाले नु होवे, फोटो भी आए साफ साफ जी बधाई होवे, दादी दा सजियाए दरबार जी बधाई होवे, अगली बधाई सुनने वाले नु होवे, अगली बधाई साउंड वालियां नु होवे, दोनों हाथ उठा करके साउंड चलाए पूरी रात जी बधाई होवे, दादी दा सत्याए और अगली बधाई दोनों हाथ खड़े करके जो नु होवे, अल्लाह भी करिया सारी रात जीवन बधाई होवे, पंगड़े भी पाए पूरी रात जीवन। बधाई होवे, दोनों हाथ उठा करके जाते जाते जरा प्रेम से बोलो, जय माता दी, जरा प्रेम से बोलो, जय माता दी, माँ वाला सुंदरी जय माता दी, नैना देवी लेके जाना, साडा कार्ड लेके जाना, साडा नंबर लेके जाना, साडा नंबर लेके जाना, अगली बार फिर बुलाना, बार फिर बुलाना, बोले लो पग तो जटी बार दे सुने रे, लो भज तो जगी मार दे सुने, माता दी, यो लेना जाए जय माता दी, प्रेम से बोलो, जय माता दी, जय करे मलाटा वाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय, जय करे मजा का जमन करने वाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय ओम भवानी तम नमामि, तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव विद्याधरणं तमेव सर्वं मम देवो देव। उमापति महादेव की विश्वदा जय करे वीर बजरंगे, हर हर महादेव, जय करे मजा का संपूर्ण करने वाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय, आज के आनंद की जय सारी संगत की जय, और हमारी भारत माता की भी जय, और हमारे फौजी भाइयों की भी, जितनी ठंड में हमारे परिवार की रक्षा करते एक बार उनके लिए जरा जोरदार ताड़ी बजा दीजिएगा। माँ भगवती उनके अंग संग सही रहे, हर मकान फतेह बख्शे और माता रानी। नंबर 2 पे गाड़ी आ गई है। आप सबको खुद भी खड़ा में रखा है। चलो संपूर्ण अरदास कराओ, कपड़ा उठाओ। दो भाई ले पहले संपूर्ण अरदास करा दीजिए ना। आप लगा लो जी सारे जने, खींच लो सर फोटो खींच, आगे चलो अरदास अरदास हो तेरे भक्तों की अरदास। माता रानी आप जी के नाम पे इस परिवार ने जागरण किया, पूजन पाठ किया, पूजन पाठ किया। बंधु तमेव ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम भूर्भुवः ओम ह्रूं ह्रूं स्वः ओम त्र्यंबके यजामहे गौरी सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमे बनान मुक्ति मोक्ष मामर्तात्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। बोल सच्चे दरबार की जोत पैसे घुमा करके गुरबिंद के पल्ले में डाल। ओम चलो